हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके सामने आए हैं फ़िज़िक्स क्लास 9 के लेक्चर नंबर 2 के साथ। लेक्चर वन में हमने क्या पढ़ा था जी? लेक्चर 1 में हमने फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन कि फ़िज़िक्स क्या होती है और इसके अलावा हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उसकी 2 टाइप्स की बात की थी, जिसमें हमने पढ़ा था बेस्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, या फिर जिसको हमने फंडामेंटल का नाम दिया था, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ किस तरह की होती हैं, कौन सी होती हैं, उनकी डेरिवेशन यानी उनकी बेसिक्स की बात की थी। आज हम आपके पास एक और शॉर्ट वीडियो के साथ आए हैं। हमारी वीडियो शॉर्ट होगी आज, तो क्योंकि 2 छोटी बातें हैं। आज हम जी सबसे पहले तो जो हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटीज़, उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स, कि हम फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं डेली लाइफ में, या फिर एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स जिसे हम कहते हैं डेली लाइफ में हमारी फ़िज़िक्स कहाँ पर यूज़ होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लिखेंगे जी बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, और या फिर बेस को हमने एक और नाम दिया था फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये नाम आपको याद होंगे जी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। हमने सिर्फ क्वांटिटीज़ लिखा, लेकिन ये आप लोग जानते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं जिनको हम मेज़र कर सकें। ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं इन पर बेस क्वांटिटीज़ कितनी हैं। हम जो बेटा इस वक्त ये चीज़ माइंड में बिठा लें कि इस वक्त जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं यूनिट्स का, वी ऑल नो दैट के लेंथ को हम डिफरेंट यूनिट्स में मेज़र कर सकते हैं। से सपोज़ मीटर में हम मेज़र कर सकते हैं लेंथ को जी, कितने मीटर हो गया। किलोमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी मेज़र कर सकते हैं लेंथ को, और इसी तरह से मिलीमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं। लेंथ को हम बहुत सारे यूनिट्स में मेज़र कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मास की बात की जाए तो मास को भी हम बहुत सारे यूनिट्स में मेज़र करते हैं। किलोग्राम, छोटे मासेस को ग्राम में, या फिर मैट्रिक टन में। मैट्रिक टन को बड़े बड़े मास हैं उनको, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे यूनिट्स हैं हमारे पास मास को फाइंड करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास मिनट टाइम है। अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम को हम सेकंड्स में भी मेज़र कर सकते हैं। सेकंड्स के अलावा जी मिनट्स में, और इसके अलावा आवर्स में। इसके अलावा टाइम का एक और यूनिट है जी हमारा लाइट ईयर। सॉरी, लाइट ईयर डिस्टेंस का है। अच्छा, इस तरह से हम काफ़ी सारे यूनिट्स में हम टाइम को भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड्स हो गया, मिनट्स हो गया, आवर्स हो गया। इसके अलावा भी और मिनी सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। तो हम जानते हैं अब इनमें से हमें कौन से यूनिट्स फॉलो करने को। स्टैंडर्ड तो होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स में हमने क्या करना है। न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारे पास, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, या फिर जो लोग थे इंटरनेशनल कम्युनिटी के, उन्होंने क्या किया कि एक इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया। उन्होंने कहा जी अपने कंट्री में जिसको जो दिल करे जाके यूनिट फाइंड करो, जो कि यूनिट जाके यूज़ करो। लेकिन जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह की कोई बात करेंगे या रिसर्च की बात करेंगे, तो सारे के सारे यूनिट्स हम SI यूनिट्स लेंगे। SI यूनिट्स। तो हम एक बात यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लिखते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये हमने लिख लिया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कि SI यूनिट्स। ये जो यूनिट्स हम पढ़ रहे हैं ये किन के हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम है जी बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है जी। तो बेस क्वांटिटीज़ या फिर उनके जो यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स होंगे या फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। SI सिस्टम यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इंटरनेशनल सिस्टम की? क्योंकि हमने देखा कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट यूनिट्स यूज़ हो रहे थे। जब भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की बात आ जाए तब एक कंट्री है, से सपोज हम पाकिस्तानी हैं, हमारे कंट्री में रफ एग्जांपल लेते हैं, मास को मेज़र किया जाता है किलोग्राम में, और मुझे किसी कंट्री के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ पे तो मास को वो कहते हैं हम तो ग्राम में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मसला आ रहा था। और इसी तरह से रिसर्च में साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, कोई इंडिया में बैठ के रिसर्च कर रहा है अगर, तो वो कह रहा है जी मैंने लेंथ को मेज़र किया फ़लाँ चीज़ की, वो इतने मीटर आई। लेकिन हम पाकिस्तान में से सपोज, तो मैं उसे कहता हूँ भाई हमारे यहाँ लेंथ को मिलीमीटर में मेज़र किया जाता है। तो इनके रिजल्ट्स में भी काफ़ी सारा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था। उसी को ओवरकम करने के लिए हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बेटा क्या है कि हमारे पास टोटल 7 क्वांटिटीज़ हैं। टोटल 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी वो सारी की सारी ड्राइव्ड होंगी, वो सब की सब डिपेंड करेंगी या तो इन्हीं पर बेस क्वांटिटीज़ पर या इनके अलावा किसी और पर। वो 7 बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, आज हम उनके नाम लिखेंगे, उनके यूनिट्स लिखेंगे, उनकी सिंबल्स लिखेंगे। तो आ जाइए जी हम लिख लेते हैं उनके नाम वगैरह। तो ये अब मिटा देते हैं। ये हमने इसलिए लिखा ताकि हमें समझ आ जाए
कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम SI यूनिट कहते हैं, ये इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो जी हम लिख लेते हैं फिज़िकल क्वांटिटी, कुछ कॉलम्स बना लेंगे हम फिज़िकल क्वांटिटी के क्वांटिटी का नाम क्या है। सेकंड कॉलम हम बनाएंगे जी फिज़िकल क्वांटिटी के यूनिट का, कि इस क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा। थर्ड कॉलम हम बनाएंगे जी उसकी सिंबल का, ये किसकी सिंबल होगी, फिज़िकल क्वांटिटी की या यूनिट की। यस, यूनिट की सिंबल होगी। नंबर 1 पे हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्वांटिटी है जी लेंथ, और लेंथ का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर, और इसकी सिंबल जो होती है वो होती है M, स्मॉल m। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है जी मास, और मास का जो SI यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, और किलोग्राम का जो SI यूनिट है हमारे पास वो है सिंबल जो है वो है kg। और नंबर 3 पे हमारे पास टाइम, और टाइम का जो SI यूनिट है वो है सेकंड, और सेकंड का जो सिंबल है स्मॉल s। और नंबर 4 पे हमारे पास जो है जी फिज़िकल क्वांटिटी वो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, और इसका SI यूनिट है जी एम्पेयर, और इसकी जो सिंबल है वो है हमारे पास कैपिटल A। आफ्टर दैट वी हैव फिज़िकल क्वांटिटी नंबर 5 थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, सिंपली इसे हम टेम्परेचर भी कह सकते हैं। तो हम इसका जो प्रॉपर नेम है वो ये है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, और इसका जो यूनिट है वो है जी SI यूनिट वो है केल्विन, और इसे हम डिनोट करते हैं केल्विन को कैपिटल K से। आफ्टर दैट वी हैव नंबर 6 पे जी लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी। इसका यूनिट है जी हमारे पास कैंडिला, एंड इट्स सिंबल इज CD। आफ्टर दैट नंबर 7 मीन्स लास्ट, वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हम ज़्यादातर केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसका जो SI यूनिट है हमारे पास वो है जी मोल, और मोल की जो सिंबल है वो है MOL। तो ये हमारे पास 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी, SI सिस्टम की। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है जी एग्जाम्स के अंदर, और अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है MCQs के अंदर कि टोटल SI यूनिट में टोटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ या टोटल बेस क्वांटिटीज़ या टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी है। तो द आंसर इज टोटल देयर आर 7 टोटल बेस क्वांटिटीज़ इन SI सिस्टम। उनके यूनिट्स क्या हैं वो भी हमें याद रहने चाहिए, ठीक है जी। अब इनमें से MCQs हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं कि SI यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इज डैश। ऑप्शन नंबर A मीटर, ऑप्शन B केल्विन, एम्पेयर, कैंडिला। तो हमें यहाँ से करेक्ट यानी कि ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है जी। तो ये जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हो गया जी। जिन बच्चों ने नहीं किया वो भले स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके ये नोट कर लें। ये बेटा सब बच्चों को लाजमी याद करने हैं, क्योंकि आपकी पूरी फिज़िक्स के अंदर ये सारे यूनिट्स अगेन एंड अगेन यूज़ हो रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंस पर, कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं द फिज़िक्स, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। देखते हैं अगर हम फिज़िक्स ना पढ़ें तो हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होगा इसका। इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स, हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हम लेक्चर देंगे, समझेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है फ़िज़िक्स की हमारी डेली लाइफ में। चलें जी, फ़िज़िक्स, नेचर। चलें जी, तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम ये देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ के अंदर फ़िज़िक्स की क्या इम्पोर्टेंट है, डेली लाइफ में हमारी फ़िज़िक्स कहाँ यूज़ हो रही है। तो मैं आपको आसान वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँगा कि फ़िज़िक्स हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, कौन से साइंस के लॉ को फॉलो कर रहा हूँ, तो बच्चा यह है कि हम यहाँ पर, मैं जो यहाँ पर खड़ा हूँ या आप लोग बैठे हैं कहीं पर या लेटे भी हुए हैं, तो फिज़िक्स के अंदर न्यूटन के लॉज हम स्टडी करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड। तो न्यूटन के एट ए टाइम जब मैं रेस्ट में खड़ा हूँ तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी मैं ओबे कर रहा हूँ, न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ओबे कर रहा हूँ एट ए सिंगल टाइम। अगर उन लॉज को मैं छोड़ दूँ मैं खड़ा नहीं हो सकता, अगर वो लॉज उसके गलत हो जाएँ, ठीक है जी। और उसके बाद ये है कि हमारे पास, मैं अगर बोल रहा हूँ यहाँ पर, आप मुझे सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, यहाँ पर कौन से लॉज ओबे हो रहे हैं, तो यहाँ पर साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है वाइब्रेशन से, जैसे मैं यहाँ टच करके फील कर रहा हूँ
कि वाइब्रेशन ये हमें फिज़िक्स बताती है। अब ये तो हमें मुझे पता चल गया। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर अगर मुझे फिज़िक्स नहीं आती, इफ़ आई डोंट नो कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, तब भी तो मैं क्या बोल तो सकता हूँ। तो बेटा बोल तो सकते हैं, लेकिन जो दूसरी डिवाइसेस हमने साउंड प्रोड्यूस करने की ईजाद की वो कैसे की? फिज़िक्स से ही। जब हमने रिसर्च की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है हमें पता चला वाइब्रेशन से, तब हमने जो साउंड सोर्सेज जितनी भी प्रोड्यूस की या बनाई, इन्वेंट की, उनके अंदर हमने ऐसा मैकेनिज़्म रख दिया कि चीज़ें वाइब्रेट हो रही होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद साउंड से रिलेटेड बातें हो गई। लाइट से रिलेटेड बातें देख लें। अगर लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है कैसे प्रोड्यूस हो रही है, लाइट किस तरह की वेव है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, साउंड कैसे ट्रैवल करती है जी, साउंड एयर के ऊपर मीडियम बना के या फिर आप तक जो अभी पहुंच रही है वो डिफरेंट मीडियम से में ट्रांसमिट होकर इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू आप तक पहुंच रही है। लाइट के बारे में, लाइट की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट हम तक सूरज की लाइट कैसे पहुंच रही है। हालांकि सुबह के टाइम अभी सूरज हमें नज़र नहीं आ रहा, उसके बाद उसकी लाइट पहले आ जाती है, या फिर मगरिब टाइम के बाद सूरज तो गुरूब हो गया, उसके बाद भी हम उसकी सन की लाइट अभी तक देख सकते हैं। तो ये किस वजह से? ये तमाम चीज़ें भी हम फिज़िक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। इसके अलावा हम घरों पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है? इलेक्ट्रिक करंट का अभी हमने यूनिट पढ़ा एम्पियर। तो इलेक्ट्रिसिटी की पूरी ब्रांच है फिज़िक्स के अंदर के इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम, किन किन चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, पानी से और हवा से बिजली बना सकते हैं, और कोल से, स्टीम से, डिफरेंट चीज़ों से बिजली बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लें, हमारे मोबाइल फ़ोन, आईफोन आ गए, इतने अच्छे अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए हमारे पास। ये सारा का सारा जो यानी कि हम कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन आया हमारी एडवांस आई टेक्नोलॉजी के अंदर। लैपटॉप्स आ गए, टैबलेट्स वगैरह, आईपैड आ गए। तो ये सब के सब भी फिज़िक्स से ही रिलेट करते हैं। इनके अंदर भी हर जगह फिज़िक्स घुसी हुई है। इसके अलावा मेडिकल के अंदर देख लें अगर, तो एक्सरेज हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड रेज हम यूज़ कर रहे होते हैं, और इसके अलावा लेज़र हम यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा वेदर डिपार्टमेंट में हम रेडार को यूज़ कर रहे हैं। रेडार को हमारी आर्मीज़ यूज़ कर रही हैं। जो वेपन्स हम बना रहे हैं ये सारे के सारे फिज़िक्स के लॉज को ओबे कर रहे हैं। जो वेपन्स हैं हमारे, कितनी रेंज पर मुझे टारगेट करना है, मेरा टारगेट कहाँ पर मौजूद है, कितनी स्पीड से जाके गोली या हमारी जो भी है बुलेट वगैरह वो हिट करें, मिसाइल जो हम बना रहे हैं, इवन दो कि रॉकेट जो बना रहे हैं, ये भी सारा फिज़िक्स से रिलेटेड है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स है। ठीक है, फिज़िक्स को हम कहीं पे निगलेक्ट नहीं कर सकते कि फ़िज़िक्स अगर ना होती क्या होता। एक बच्चा मुझसे पूछने लगा, सर कि फ़िज़िक्स मुझे नहीं आती, इफ़ आई एम नॉट विलिंग टू स्टडी द सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, मेरी लाइफ पे क्या असर होगा। तो मैंने उसे एक दो एग्जांपल्स दी। तो मैंने पहले तो यही किया, बेटा आप जो खड़े हैं न्यूटन के फर्स्ट एंड थर्ड लॉ को ओबे करके वो खड़े हैं। तो कहने लगा कि सर इफ़ आई डोंट नो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन और वट एवर यू आर सेइंग, तो तब भी तो मैं खड़ा हो सकता हूँ। मैंने कहा यार ये बात तो ठीक है। फिर उस बच्चे ने ग्लासेस पहने हुए थे, तो मैंने कहा बेटा अगर फिज़िक्स ना होती ना, उसका मैंने चश्मा उतार के मैंने कहा आपको दुनिया इस तरह की नज़र आती। तो हंसने लग गया। सर अब समझ आ गई फ़िज़िक्स मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जो ग्लासेस हम पहनते हैं, कौन सा लेंस पहनना है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कितनी फोकल लेंथ का कितना डिस्टेंस पे, यानी कि हम दूर की नज़र का हमारे पास चश्मा होता है उसका नंबर हम नोट करते हैं, वो तमाम चीज़ें भी हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं कि कितनी, यानी कि कितने नंबर का चश्मा और कौन से वाला लेंस हमने यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जितनी भी हमारे पास डेली लाइफ में हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ये सारी की सारी फिज़िक्स से किसी न किसी तरह से रिलेटेड ज़रूर हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, दोनों का यानी कि मास सेम है, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं एक बहुत बड़ी बॉडी है, एक बहुत छोटी है, एक लाइटर है, एक हैवियर है। तो हम जानते हैं कि हैवियर बॉडी को मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है, एंड लाइटर चीज़ को मूव कराने के लिए कम फोर्स रिक्वायर्ड होती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या इसका हैवी होना काफ़ी है? नो, इट इज़ नॉट इनफ। ठीक है जी। मास या दिखने में ज़्यादा बड़ा है, तो इस पर कितनी फोर्स मुझे अप्लाई करनी चाहिए, कितने टाइम के अंदर बॉडी वहाँ पर पहुँच जाए। जो इंजन हम बनाते हैं, जो कार हो गए, डीजल इंजन हो गए, स्टीम इंजन हो गए, जो चीज़ में हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट के अंदर चल रही है जितनी भी, ये सारी की सारी भी फिजिक्स के लॉस को ओबे करके ही हम बनाते हैं इंजन्स। तो इनके अलावा हम यानी कि वो नहीं करते। इंजन में यहाँ तक कि साइलेंसर लगाना है, साइलेंसर के बगैर हमारी गाड़ी नहीं चल सकती। इसका बड़ा टॉपिक है, बड़ा रोल है कि हीट एनर्जी इजेक्ट करनी है हमने, वेस्ट करनी है, कहाँ से वेस्ट करनी है, सराउंडिंग में हमने इजेक्ट करनी है। ये चीज़ भी नेसेसरी है। अगर इंजन साइलेंसर में केला डाल तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो ये चीज़ में हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं कि साइलेंसर क्यों ज़रूरी है। तो कहने का मकसद है कि फ़िज़िक्स की इतनी सारी इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। फिज़िक्स इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। विदाउट फिज़िक्स आवर होल वर्ल्ड इज़ इनकम्प्लीट। ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, एडवांसमेंट नहीं आ सकती, आसाइशें नहीं मिल सकती। तो ये कुछ बातें थी जो फिज़िक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में हमने आपसे शेयर की।
ठीक है जी। अब इसको आप एक्सप्लेन खुद से कर सकते हैं। मैंने तो यानी कितनी बता दी मुझे भी याद नहीं है, इसके अलावा और भी होंगी, और भी काफ़ी सारी हैं। लेकिन अब आपने ये करना है कि सिंपली अगर ये क्वेश्चन आपने कॉपी पे नोट करना है, कॉपी पे लाजमी नोट करना है और नोट याद भी करना है। तो इसकी कुछ 4 या 5 इंपॉर्टेंसेस जो एप्लीकेशंस हैं, इतनी सारी मैंने बताई, वो 4 या 5 आपने नोट कर देनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 4-5 बातें लिख दें कि फिजिक्स हमारे यहाँ एक मेडिकल साइंसेस के अंदर अच्छा रोल प्ले कर रही है, और यानी कि जो 4-5 बातें वो लिख लेंगे, दैट इज़ इनफ। लाजमी नहीं कि पूरी इंपॉर्टेंस तो हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ। ये हमारी 2 वीडियोस हो गई फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम कल से इंशाल्लाह आगे की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।